वेलकम टू टू टेल्स। कहानी सच्चे सोने का कुआं। बहुत समय पहले पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक सुंदर गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव अपने मेहनती लोगों और खुशहाल खेतों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिससे पूरे गांव को पानी मिलता था। लोग कहते थे कि यह कुआं बहुत शुभ है, इसलिए सब उसका बहुत सम्मान करते थे। गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके दिल में संतोष और सच्चाई भरी हुई थी। उसी गांव में रघु नाम का एक अमीर आदमी भी रहता था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे और ज्यादा धन कमाया जाए। उसे लगता था कि अगर उसके पास और सोना आ जाए तो वह पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। एक दिन सुबह सुबह मोहन पानी भरने के लिए गांव के पुराने कुएं पर गया। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे डाली, उसे अंदर से कोई चमक दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पानी के अंदर एक सुनहरी सी चीज चमक रही थी। मोहन ने बड़ी सावधानी से बाल्टी निकाली। उसमें एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी। मोहन हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह अंगूठी जरूर किसी की होगी। वह तुरंत गांव के चौपाल में गया और सबको आवाज लगाकर बोला, भाइयों और बहनों, मुझे कुएं में यह अंगूठी मिली है। शायद किसी की खो गई हो। जिसका भी है वह आकर ले जाए। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, यह अंगूठी मेरी है। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, जो कल पानी भरते समय कुएं में गिर गई थी। मोहन ने तुरंत अंगूठी उसे दे दी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उसने मोहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। लेकिन यह सब देखकर रघु के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर कुएं में सोने की अंगूठी मिल सकती है तो शायद वहां और भी सोना छिपा होगा। उस रात रघु चुपके से फावड़ा लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने सोचा कि वह कुएं के आसपास खुदाई करेगा और छिपा हुआ सोना ढूंढ लेगा। लालच में आकर उसने कुएं की दीवार के पास जमीन खोदनी शुरू कर दी। खुदाई करते करते उसने कुएं की मजबूत दीवार को नुकसान पहुंचा दिया। अचानक मिट्टी खिसकने लगी और कुएं का एक हिस्सा टूट गया। रघु डरकर भाग गया। अगली सुबह गांव के लोग पानी भरने आए तो उन्होंने देखा कि कुएं की दीवार टूट गई है और पानी भी कम हो गया है। सब लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वही कुआं पूरे गांव का सहारा था। जब पंचायत ने जांच की तो पता चला कि रात में किसी ने लालच में आकर खुदाई की थी। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने बताया कि उसने रात को रघु को वहां देखा था। सभी गांव वाले रघु के घर पहुंचे। पहले तो वह झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिरकार उसे अपनी गलती माननी पड़ी। गांव वालों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी लालच से पूरे गांव का नुकसान हो गया था। तब मोहन आगे आया और बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस कुएं को फिर से ठीक कर सकते हैं। गांव के सभी लोग एक साथ जुट गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने कुएं को फिर से मजबूत बना दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। रघु को अपनी गलती पर बहुत शर्म आई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। उस दिन से उसने भी मेहनत करना और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्ग ने तब सबको एक बात कही, इस कुएं में असली सोना कभी नहीं था। असली सोना तो हमारे दिलों की ईमानदारी और एकता है। यही चीज किसी भी गांव को अमीर बनाती है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। मोरल सीख, लालच हमेशा नुकसान लाता है, लेकिन ईमानदारी और मिलकर काम करने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है।